दंडकारण्य का घना वन, चारों ओर सन्नाटा। लेकिन इस शांति के भीतर छिपी थी आने वाले तूफान की आहट। शूर्पणखा के अपमान की ज्वाला अब लंका तक पहुंच चुकी थी। उसकी व्यथा सुनकर लंकेश रावण का हृदय क्रोध से भर उठा। स्वर्णमयी लंका के सिंहासन पर बैठा रावण सोच में डूब गया। उसके 10 मुख एक साथ मानो प्रतिशोध की ज्वाला उगल रहे थे। राम, यह नाम अब उसके अहंकार को चुनौती दे चुका था। रावण ने निर्णय लिया, सीधे युद्ध नहीं बल्कि छल से वार किया जाएगा। और तब उसे याद आया उसका मायावी मामा मारीच। मारीच ने रावण को समझाया, राम साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु रावण के अभिमान के आगे चेतावनी व्यर्थ थी। आखिरकार मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, ऐसा अद्भुत हिरण जिसकी चमक से पूरा वन आलोकित हो उठा। उधर पंचवटी में माता सीता की दृष्टि उस दिव्य मृग पर पड़ी। उन्होंने प्रभु राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम मुस्कुराए, पर उन्हें आभास था ये साधारण मृग नहीं। फिर भी सीता की इच्छा पूर्ण करने हेतु वे उसके पीछे चल पड़े। लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता की रक्षा करना। वन के भीतर प्रभु राम ने बाण चलाया और मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया। मरते समय उसने राम की ही आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह स्वर सुनकर माता सीता का हृदय कांप उठा। उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहा, भैया आप तुरंत जाइए, प्रभु संकट में हैं। लक्ष्मण समझ रहे थे यह अवश्य कोई मायावी छल है। उन्होंने माता सीता को समझाने का प्रयास किया, परंतु सीता की चिंता और व्यथा देखकर वे विचलित हो उठे। तब जाने से पहले लक्ष्मण ने अपनी धनुष की नोक से कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, सुरक्षा की शक्ति रेखा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, माता, जब तक आप इस रेखा के भीतर रहेंगी कोई भी दुष्ट शक्ति आपका स्पर्श नहीं कर पाएगी। यह कहकर लक्ष्मण राम की खोज में वन की ओर चल पड़े। अब कुटिया के द्वार पर सीता अकेली थी और तभी एक साधु के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। वन की नीरवता अब आने वाले महाविनाश की साक्षी बनने वाली थी।